नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने आपको बेसिक टाइप में बताया था और पार्ट नंबर 2 में हमने आपको अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न आज का मेरा टॉपिक होने वाला है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्के पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोग सिक्का वाला सॉल्व करें, कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को मालूम होगी, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अब हमको मालूम है 1 रुपए में 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होती है? 1 रुपए में 50 पैसों की सिक्के की संख्या 2 होती है। और अगर यहाँ पर 25 पैसे देखा जाए तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होती है? 4 होती है। और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 होती है। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपका 10 हो जाएगा। और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगी? आपका 20 आ जाएगा। ये तो था सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या अगर देखा जाए 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? तो 1 रुपए में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 1 रुपए में 50 पैसे के आपके कुल कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। 25 पैसा के 4 सिक्के हैं। और 20 पैसा के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। 10 पैसा के 10 सिक्के हैं। और 5 पैसा के 5 सिक्के होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर सिक्कों की संख्या, अगर हमको सिक्कों की संख्या दिया गया, सिक्कों की संख्या अगर दिया गया है, हमको रुपए में कन्वर्ट कराना है, तो हमको क्या करना है? जैसे 50 पैसे का सिक्का है और रुपए में कन्वर्ट कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। सिक्का से रुपए में आने के लिए भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। और रुपए से सिक्का में आने के लिए, सिक्का में आने के लिए गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। सिक्के से रुपए में आने के लिए हमें क्या करना होता है? गुणा करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? 50 पैसे सिक्का है तो 2 से भाग। अब यहाँ पर जैसे हमको यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, इस तरह का क्वेश्चन मिले कि जैसे आपको दे दिया जाए 8 सिक्के दे दिया जाए, कितने के? 50 पैसे के, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। और इसको रुपए में अगर कन्वर्ट कराना है तो हमको क्या करना होगा? अभी हमने क्या बताया? 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? तो 2 सिक्के होते हैं। इस कारण से हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना रुपया हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर सिक्का दिया गया है और उसको रुपए में कन्वर्ट कराना है तो हमको क्या करना होता है? भाग। या जैसे हमको 16 सिक्के दे दिए जाए 25 पैसा के, 16 सिक्के 25 पैसा के अगर आपको दे दिया जाए, अगर इसको रुपए में कन्वर्ट कराना है तो आप क्या करेंगे? अगर इसको रुपए में कन्वर्ट कराना तो आपने क्या देखा था? 25 पैसा के 1 रुपए में सिक्कों की संख्या कितना होती है? 25 पैसा के 1 रुपए में सिक्कों की संख्या 4 होती है। इस कारण से हमको क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। यहाँ पर कितना रुपए तैयार हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर 4 रुपए दे दिया जाए और इसको मैंने आपसे कहा कि इसको सिक्के में कन्वर्ट कराइए, तो सिक्के में कन्वर्ट कराने के लिए अभी हमने क्या कहा? जैसे 4 रुपए है, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के बनेंगे? कितने? 50 पैसे के कुल कितने सिक्के बनेंगे? तो हमको मालूम है 1 रुपए में 50 पैसा का सिक्का होता है, 2 सिक्का होता है। इस काम से हमें क्या करना होगा? 4 गुणे 2, 4 गुणे 8,
अगर इसी को हमको रुपए में कन्वर्ट कराना है, इसी को हमको रुपए में कन्वर्ट कराना है तो हमको क्या करना होगा, 2 से भाग दे देना का है, 2 से भाग, क्योंकि 1 रुपया में 50 पैसा के कुल कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपया में 25 पैसा के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 10 पैसा कुल कितने सिक्के होते हैं, 10 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 20 पैसा कुल कितने सिक्के होते हैं, 20 सिक्के होते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते चलेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल यदि किया जाए, एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि एक झोले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक झोले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में है, अनुपात में है तथा इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है, अगर कुल मूल्य की बात किया जाए, इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है, मान लीजिए 50 रुपए है, 50 रुपए हो तो या 50 रुपए न कर यहाँ पर 60 रुपए कर देते हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 60 रुपए हो तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक झोले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में है तथा इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है 60 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो अभी हमने क्या बताया है, अगर हमको सिक्का दिया गया है, मूल्य में कन्वर्ट कराना है, क्या दिया गया है, सिक्का दिया गया है और मूल्य में कन्वर्ट कराना है, तो हमें क्या करना है, कितना कितना का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं और इसको मूल्य अनुपात क्या है, 1:2:3। अब इसको हम x के रूप में मान लेंगे, अनुपात से पूर्ण संख्या बन जाएगी। अनुपात से जब ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, उसके बाद हमको मूल्य में कन्वर्ट कराना है, तो 1 रुपए में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना होती है, 1 होती है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए में कितना होती है, अभी हमने आपको बताया था 50 पैसे सिक्का एक की संख्या 1 रुपए में कितना होती है, 2 होती है। तथा 25 पैसे में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अच्छा 1:2:4 का अनुपात है। यहाँ पर 4x बटा आपका क्या आ जाएगा 4 और टोटल मूल्य हमारा क्या है 60 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और सबको जोड़ा जाएगा 1 2 3। हमारा क्या बचा है, यही x बचा है, तो यहाँ पर 3x बराबर आपका 60 आ जाएगा, 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2x के रूप में है, तो 2x के रूप में है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए और 20 गुना 40, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्का कितना आ जाएगा 50 पैसे का 40। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस तरह का, अगर और भी क्वेश्चन आ जाए। ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से, यदि किसी झोले में 1 रुपया
50 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा के 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात जो है 1:2:4:5 हो तो 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या होगी यदि कुल 120 रुपए हो तो। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है दूसरा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, यदि किसी झोले में ₹1.50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात 1:2:4:5 के अनुपात में है तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आपको ये बताना है कुल सिक्के कितने हैं, 120 सिक्के हैं। अब आप लोग एक बार स्वयं लगा के देखें और उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को। आप लोग देखिएगा क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सिखाया है, सिक्का हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, सिक्का दिया गया है। और सिक्का कितने कितने का, ₹1.50 पैसा और 25 पैसा तथा 20 पैसा के सिक्के हैं। किस अनुपात में, x, 2x, 4x और 5x के रूप में है। क्योंकि अब इसको x मानेंगे, अगर इसको मूल्य में कन्वर्ट कराया जाए तो हमें क्या करना होगा, इसको मूल्य में यदि कन्वर्ट कराएं तो ₹1 में ₹1 के सिक्कों की संख्या कितना होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर x/1 हो जाएगा, यहाँ पर 2x/2। चूंकि 50 पैसे में मतलब ₹1 में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। ₹1 में 25 पैसा कुल कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। ₹1 में 20 पैसा कुल कितने सिक्के होते हैं, इतने होते हैं। अब टोटल मूल्य की बात किया जाए, टोटल मूल्य इसका क्या है, 120 रुपए। टोटल मूल्य क्या है, 120 रुपए है। अब इसको इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, बचा क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4x = 120। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमसे किसका मान पूछा गया, x की वैल्यू तो हम ले आए हैं। अब हमसे पूछा क्या गया, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या। 25 पैसा कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे 30 या है, ये है, और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। तो 4 3 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x बराबर आपका 4 × 30। तो 4 3 12, 120 आ जाएगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगी, 120 सिक्का आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जैसे यदि किसी झोले में, यदि किसी थैले में या झोले में, जो भी कह लो, यदि किसी थैले में 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा के सिक्के 2:3 ना करके 2:4:5 के अनुपात में है, तो 20 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगी यदि कुल
यदि कुल जो है 110 रुपए हो तो, यदि कुल 110 रुपए हो या 110 ना करके यहाँ पर 90 रुपए कर देंगे। यदि कुल 90 रुपए हो तब थैले में 20 पैसा के सिक्कों की संख्या एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। आप लोग इसको एक बार लगा के चेक करें, स्वतः लगाएं और ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार पुनः लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हम लोग इसको लगाते रहेंगे, आप लोग इसको लगाइए, इसको लगाते रहिए। जैसे हमने क्या बताया था आप लोगों को, 1 रुपए में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 होती है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होती है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 होती है और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 20 पंचे 105 होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिक्का हमको दिया गया है, सिक्का किस अनुपात में दिया गया, क्या क्या सिक्का है, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा के सिक्के हैं। किस अनुपात में है, 2x, 4x और 5x के अनुपात में है। मूल्य में अगर कन्वर्ट कराया जाए तो 2x बटा 2 प्लस 4x बटा 4 प्लस 5x बटा 5 हो, 2 से 2 कट जाएगा। टोटल मूल्य क्या है, 90 रुपीज है। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पर 3x बराबर 90 आ जाएगा। 3 एकम 3 3 त्रिका 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आने वाला है, 30 आ जाएगा। हमसे 20 पैसे के सिक्के पूछे गए, 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 3 पचे 15, अर्थात यहाँ पर 5x बराबर 5 गुणे x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 30 आ जाएगा। तो 5 6 और 5 से 15, 150 आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा या 150 सिक्के आ जाएंगे, रुपए में नहीं आएगा, सिक्के में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी झोले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के, यदि किसी झोले में 1 रुपया, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के यहाँ पर अगर देखा जाए 1:3 अनुपाते, यहाँ पर 4 के अनुपात में हो, 4 के अनुपात में हो तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यदि कुल की अगर हम बात करें, कुल जो है 48 रुपए हो तो, यदि कुल 48 रुपए हो तो यहाँ पर कितने के सिक्कों की संख्या, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या। हम लोगों ने क्या देखा है, सिक्का। तो सिक्का क्या है, सिक्का किस अनुपात में, कौन कौन सा सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। किस अनुपात में है, 1:3:4 के अनुपात में है। मूल्य में अगर कन्वर्ट कराएं तो यहाँ पर x/1 आ जाएगा, प्लस 3x/2 आ जाएगा, प्लस 4x/4 आ जाएगा। और टोटल मूल्य क्या है, टोटल मूल्य की अगर हम बात करें तो 48 रुपए। अब इससे इसको काट देंगे, इससे अब ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 3/2 मतलब 1.5 है, प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1 और 1 2 में 1.5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में अगर 1.5 जोड़ देंगे 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3.5x बराबर 48
या यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3.5x 0 हटाएंगे 0 बनाएंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर कटे काट देंगे 5 सत्ते 35 और 5 9 45, अपने पास बचा कितना है 3, 5 6 30, x बराबर 96/7, यहाँ पर 96/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 4 और गुणे 9/7, तो 9 जोड़ 36/7 आ जाएगा। 36 को 7 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन की सेटिंग यहाँ पर और हमको बढ़िया से करना था, पॉइंट में नहीं आएगा। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।